देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपी। एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 के बच्चे और 11th में भी और आगे हायर एजुकेशन में भी ये आपको सीक्वेंस सीरीज जो होता है तो उसमें हम लोग को पढ़ने को मिलता है, स्टूडेंट को भी मिलता है। आप जैसे 5 के जो चैप्टर है आपके जो क्लास 10 के बच्चों का, तो उसमें ये चैप्टर है आपको चैप्टर नंबर 5। तो ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के, जो हम नंबर वाइज डाल रखे हैं यहाँ पर और नोट डाउन कर रखे हैं। तो इससे आप लोग को हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को समझने में। ये बहुत इजी चैप्टर होता है, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखें, क्या क्या टर्म्स है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट ऑर्डर। तो सीक्वेंस जो होता है एक अरेंजमेंट होता है किसी नंबर्स का या ऑब्जेक्ट का एक डेफिनिट ऑर्डर में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अ सीक्वेंस, जैसे यहाँ पर अब एक सीक्वेंस लिया जा रहा है। देखिए, a sequence a1 a2 a3 dot dot an dot dot is called an arithmetic progression if there exist a constant d क्या है, एक constant value है, such that a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to a4 minus a3 equal to dot dot an plus 1 minus an equal to d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी टू कंजुकेटिव टर्म्स हैं उन सभी के जो डिफरेंस है, यानी कि जो अब जैसे ये टू कंजुकेटिव है तो आगे वाला ये टर्म है टू, यानी a2 जो है आगे वाला a1 से आगे में ये टर्म है, तो a2 में से अगर a1 को माइनस करें और यहाँ पर ये a2 और a3 कंजुकेटिव है तो a3 में से a2 को माइनस करें, या आप देखेंगे तो a3 के बाद a4 होगा तो a4 में से a3 को करें। तो इसी तरह से हम अगर करते जाएंगे तो ये जो भी हमको रिलेशन मिला है, तो ये इस टू कंजुकेटिव टर्म का जो आपको डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा d, और इसी d कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे इसको कि d स्मॉल d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि इफ़ a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP देन द AP इज। तो देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखना है और फर्स्ट टर्म में आपको एक d ऐड करना है। अब ये सेकंड टर्म बन गया, तो अब सेकंड टर्म में जब हम d ऐड कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, और थर्ड टर्म में अगर हम d ऐड कर देंगे फिर से तो a प्लस 3d हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पर टर्म क्या है, 4 है, तो d का जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिक कोफिशिएंट, तो ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट इससे 1 कम है। देखिए, आप कोई भी ले लीजिए टर्म, तो देखिए यहाँ पर 3 है तो d का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है d का कोफिशिएंट। तो d का कोफिशिएंट क्या है, ये जो हम लोग टर्म को जो इंडिकेट कर रहे हैं नंबर से उससे एक कम है, यानी कि सिंगल आपको यानी कि 1 कम करके हम लोग d का कोफिशिएंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आप देख रहे हैं, एक आपको इसमें जो है एक आप ऑर्डर देख रहे हैं किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी है ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो सब में आप ये टर्म में देखिए कि जो भी नीचे हम लोग टर्म का जो नेम डाल रहे हैं, यानी कि हम लोग इसको a3 बोल रहे हैं तो 3 है तो यहाँ 2 है, 4 बोल रहे हैं तो यहाँ 3 है, यानी कि जो यहाँ पर हम टर्म का नेम डालते हैं कि ये फोर्थ टर्म है तो 4 है, तो एक इससे कम यहाँ पर d का कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो ये हो गया। इसी तरह से जब हम लोग n बोलेंगे तो n यानी कि यहाँ पर नंबर है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जनरल टर्म होता है, इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। तो n हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर लॉजिक में, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि n है तो इसको एक कम करके यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिक कोफिशिएंट d के साथ रखेंगे।
तो हमारा a तो रहेगा, अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म और इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। तो अगर इस टर्म को आप जान रहे हैं तो इस टर्म के हेल्प से आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, चाहे आप थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो टर्म चाहेंगे आप n के जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए, आपका सभी के सभी ये जो टर्म है ये आपको निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं nth टर्म, जनरल टर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, nth टर्म या जनरल टर्म। तो इसको हम लोग an से भी डिनोट करते हैं, tn से भी डिनोट करते हैं जनरली। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे इसका सीक्वेंस कैसे है, इस तरह से। अब बात करते हैं कि अ सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an डॉट डॉट इज एन AP इफ़, अगर ये सीक्वेंस जो है AP में है तो आपको क्या करना है कि देखिए an+1 मतलब अब n+1 टर्म जो निकालेंगे आप, मतलब ये सभी सीक्वेंस है। तो देखिए यहाँ पर है an टर्म, यानी an टर्म क्या है, nth टर्म है। an का मतलब nth जो अभी हमने लिखा है। तो जस्ट इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा an+1, यानी कि n में एक और टर्म ऐड कर लेंगे an में, तो वो क्या होगा, यहाँ पर से आगे का जो इसके आगे जस्ट होगा जो टर्म वो क्या होगा n+1। तो n+1 में से अगर an को माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, n से इंडिपेंडेंट होगा। देखिए क्या है, an+1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम आपको इसको इसके जो है एग्जाम्पल से देख करके समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे ले हैं कि n का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जनरल टर्म होता है, इसी को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। तो n को हमने लिख दिया। अब n के जगह पे हमने n+1 से रिप्लेस किया, तो ये n+1 हो जाएगा n। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा। तो हमारा जो अब ये जो है nth टर्म ये क्या बन जाएगा, a प्लस एन डी। किसके लिए, जब हम n के जगह पे n+1 रिप्लेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा a प्लस एन डी होगा। तो अब ये टर्म है और ये टर्म है, तो इसमें जो है हम लोग रख देंगे इन दोनों का वैल्यू। तो जब हम an+1 और माइनस an करेंगे तो ये वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, तो a प्लस एन डी माइनस करली ब्रैकेट a प्लस एन डी माइनस डी। ये जो है आपको d इसमें n में भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी होगा, तो ये रिजल्ट होगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a प्लस एन डी माइनस a माइनस एन डी प्लस डी। तो एन डी से एन डी कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है सेम क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर d बचा और ये क्या है, इसमें n तो रहा नहीं, तो n नहीं रहा तो ये क्या हो गया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो यही चीज़ आपको इसमें बोल रहा था, तो ये आप समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 5 नंबर क्या बोलता है। तो 5 नंबर में देखिए ये आपको जो है पॉइंट जो है आपको अ सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an डॉट डॉट इज एन AP इफ़ एंड ओनली इफ़। तो देखिए यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ जो ये वर्ड लिखा जाता है ये आपको जिस तरह से, तो ये एक शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है IFF। तो इसका मतलब होता है, इफ़ का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में तो आप लोग को मिलेगा कि इफ़ का मतलब होता है ये नेसेसरी और ओनली इफ़ का मतलब होता है सफिशिएंट। तो ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं जानना है, ओनली आप जान लीजिए कि इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स nth टर्म n is a linear expression in n and in such a case the coefficient of n is the common difference। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको आपके लेवल से थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो इस पॉइंट को आप लोग अभी जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। तो आप लोग अभी जो है इस पॉइंट को आप लोग माइंड से आप हटा सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है ये है द nth टर्म an ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय।
तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि ये जो लिखा था मैंने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है तो ये एन होता है, यानी एन का मतलब nth टर्म, इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। ये जो वर्ड लिखा गया है nth टर्म, तो इसी को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग tn से भी डिनोट करते हैं और इसको an से भी डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट बुक में इसको आपको दोनों से किया जाता है, कभी tn लेता है कभी an लेता है, किसी बुक में tn होता है किसी में an होता है। तो दोनों का मतलब होता है कि ये nth टर्म है या आप कह सकते हैं कि जनरल टर्म है। तो इसी जनरल टर्म से आप ऑल टर्म आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि आप सेकंड टर्म निकालिए, तो यहाँ पर n के जगह 2 रखिएगा तो a प्लस डी आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 होगा तो a प्लस डी। 3 रखिएगा तो थर्ड टर्म भी आ जाएगा। तो इसमें आप n के जगह पे 1 2 3 रखते जाइएगा तो ऑल आपको AP के टर्म्स मिल जाएंगे। उसी तरह से इसमें भी वही बात है, केवल इसका डिनोट करने का जो वे होता है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर tn से कर दिए हैं, यहाँ पे an से कर दिए हैं। तो अलग अलग बुक में आपको किसी बुक में an लेता है किसी में tn लेता है। तो आप दोनों का मतलब समझेंगे कि nth टर्म है और जनरल टर्म है। तो आप लोग इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं नेक्स्ट इसके बाद का जो बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग 7th पॉइंट के बारे में। लेट देयर बी एन AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d if there are m terms in the AP, then nth term from the end। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कोई AP है और उसमें जो है फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस जो है d है। तो उसमें जो है इफ़ देयर आर m टर्म्स इन द AP। अब यहाँ पर क्या है, टर्म्स दे दिया कि वो कितने टर्म्स हैं, उसमें m टर्म्स है। तो m टर्म्स है तो देन अब यहाँ पर बोल रहा है कि nth टर्म मतलब टोटल टर्म गिवन AP में कितना है, m टर्म्स है। तो अब ये बोल रहा है कि m टर्म्स में से nth टर्म जो होगा कहाँ से होगा, फ्रॉम एंड, मतलब एंड से, बिगिनिंग से नहीं, एंड से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से जो होगा तो ये आपको रूल हो जाएगा कि m माइनस एन, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स AP में है वो, और आपको nth टर्म निकालना है। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जो होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो m माइनस एन और प्लस 1 और इसका जो th लगाएंगे, तो यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो m माइनस एन प्लस 1th टर्म, ये क्या होगा, फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब आपको निकालना क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे आप इधर से चलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं तो आप इधर से आप चलते हैं तो लास्ट से जो nth टर्म होगा वो बिगनिंग से क्या होगा, m माइनस एन प्लस 1th टर्म। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, m है, और हमें एंड से यानी कि लास्ट से, यानी कि हम जो आपको जो AP लेंगे तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म से नहीं, लास्ट टर्म से हम लोग nth टर्म निकालेंगे। तो वो टर्म क्या होगा, तो जो बिगनिंग से होगा वो बिगनिंग से क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितना है m है, और nth टर्म कहाँ से ले रहे हैं, एंड से, तो n का वैल्यू रखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट और th लगा लेंगे। तो m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये रिजल्ट जो होगा आपको अब ये बन जाएगा ऐसे कि a प्लस m माइनस एन इंटू डी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या रिजल्ट मिलेगा इसका। तो a हमें फर्स्ट टर्म को लेना है और जो m जो था वो क्या था, गिवन AP का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था, उसको लिखना है। और nth टर्म क्या था, ये एंड से था, यानी लास्ट टर्म से nth टर्म, तो n का वैल्यू वहाँ पर m में से माइनस करना है। और ये d जो है कॉमन डिफरेंस है, तो इसको आपको m माइनस एन जो ये आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें d आपको मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये रिजल्ट आपको जो मिलेगा ये बोला जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी लास्ट टर्म से nth टर्म का
ये वैल्यू मिलेगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग कहेंगे तो बोलेंगे कि m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अगर स्टार्टिंग से हम लोग ये वैल्यू क्या होगा, तो जो बिगनिंग से होगा m माइनस एन प्लस वन टर्म का वैल्यू ये होगा। तो आप लोग को दोनों तरफ से आप समझ लिए कि यहाँ पर लास्ट टर्म से अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो भी वो वैल्यू क्या होगा, a प्लस एम माइनस एन इंटू डी। और यही वैल्यू जो होगा आपको बिगनिंग से देखेंगे अगर कोई गिवन एपी में, तो m माइनस एन प्लस वन टर्म कहा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है तो लॉजिकल ये आपको इस तरह से आपको लॉजिक को पेश करना है जैसे ये दिया हुआ है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार और क्लियर कर दूं। देखिए आपके सामने जो है फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको एपी में जो दिया हुआ है वो m है। तो बोल रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि लास्ट टर्म से आपको nth टर्म निकालेंगे तो वो रिजल्ट क्या होगा, जो बिगनिंग से हम लोग निकालेंगे m माइनस एन प्लस वन टर्म, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसे निकालिएगा कि जो गिवन एपी का फर्स्ट टर्म होगा उसको आप लिखिएगा, और इसका mth टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी, एंड nth टर्म यानी n का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से होगा, nth टर्म कहाँ से होगा, एंड से। तो m माइनस एन का डिफरेंस, और ये जो आपको कॉमन डिफरेंस है उसको d को m माइनस एन के साथ प्रोडक्ट में रखेंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड आप बोल सकते हैं कि m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगा। तो अब बात करते हैं ऑल्सो nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म प्लस n माइनस वन और ये ब्रैकेट में माइनस डी। तो इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट टर्म से नहीं लेते हैं तो ये रिलेशनशिप देखिए यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर लिखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू मिल सकता है। तो अब हम a को रिप्लेस कर देंगे लास्ट टर्म से, और यहाँ पर m माइनस एन ना लिख करके डायरेक्टली जो है n जो है यहाँ पर वैल्यू होगा, यानी कि ये भी वैल्यू वही है। nth टर्म कहाँ से है, तो एंड से है, यानी लास्ट टर्म से है। तो ओनली हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से आपको ये फैक्टर को माइनस कर देंगे, यानी कि जो n होगा उस वैल्यू में से 1 को माइनस करके और कॉमन डिफरेंस को प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारा l माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा, वेयर l इज डिनोट्स द लास्ट टर्म। l क्या है यहाँ पे, गिवन एपी का लास्ट टर्म है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो है इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, 11-12 के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है और आप लोग को भी मिलता है इस पे क्वेश्चन। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, वेरियस टर्म्स इन एन एपी कैन बी चूजन इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग के पास कई बार आ जाता है कि जो ट्रायंगल्स है उसका जो एंगल है वो क्या है, एपी में है। तो हम लोग हमेशा जो है इस तरह से लेते हैं एंगल्स को, ये a माइनस डी, ए प्लस डी। तो इस तरह से बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन मैं उसको लॉजिक को समझाऊंगा, जिससे आप जैसे बोलता है कि आप क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो है एंगल्स जो है वो आपको एपी में है, तो हम लोग ये 4 आपको टर्म्स जो है एपी के लेते हैं एंगल्स को फाइंड करने के लिए। तो आप इसको जो है समझ लेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब 3 टर्म लेते हैं तो 3 टर्म में यानी कि जो ये ऑड है, देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे आपको आगे ऑड नंबर भी मिलेगा और इवन नंबर भी। तो देखिए जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर का जो टर्म स्टार्ट होता है वो ए से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर वाले टर्म ए से स्टार्ट होता है, और इसमें जो डिफरेंस होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म में वो आपको डी का होता है। क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म में डी का डिफरेंस होता है। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब भी लेंगे
तो वो उसमें आपको ए से स्टार्ट करेंगे, और उसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म में क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो आपको डी का होता है, डी का डिफरेंस। तो देखिए अब यहाँ पर है तो ए के राइट साइड में जब मूव करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डी ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स जो है एपी का कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर मिडल में लिखेंगे ए, और इसके राइट में हम लोग ए में डी ऐड करके लिखेंगे ए प्लस डी, और यहाँ पर ए माइनस डी, लेफ्ट में ए से लेफ्ट में ए माइनस डी। तो ये 3 टर्म्स हो गया। तो अब इन तीनों टर्म में देखेंगे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे तो डी का डिफरेंस होगा। जैसे ये आप दोनों टर्म ले रहे हैं तो ए में से ए माइनस डी अगर डिवाइड होगा माइनस होगा तो आपको डी मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए ए प्लस डी में से ए को माइनस करेंगे तो डी मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव टर्म का वो डी है। अब बात करते हैं फोर्थ मतलब 4 टर्म्स लेंगे तो क्या होगा। तो 4 टर्म्स लेंगे तो हम लोग जब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो आप ये अगर याद रखते हैं तो आप यहाँ पर ये बीच वाला टर्म को हटा देंगे और ये दोनों टर्म लेके चलेंगे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इवन नंबर ऑफ टर्म में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, यानी कि इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू है यानी ए माइनस डी है और इधर का ए प्लस डी है, तो इन दोनों से स्टार्ट होता है, ए नहीं रहता, इसमें क्या रहता है ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो यही दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया जाता है। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो उनके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो 2d होता है। तो अब क्या करेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी है तो ए प्लस डी में भी राइट में 2d ऐड करेंगे और लेफ्ट में इसके माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे a प्लस 2d है तो यहाँ पर a प्लस डी है तो यहाँ पर अब 2d ऐड होगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसमें से अगर 2d माइनस होगा तो a माइनस 3d हो जाएगा। तो ये आपका 4 टर्म हो गया। क्या हो गया, 4 टर्म्स ऑफ AP। अब उसी तरह से हम लोग इसके हेल्प से अब 5 टर्म निकाल लेंगे। 3 के बाद ऑड नंबर होगा 5, तो 3 वाला टर्म आप जान गए निकालना। तो अब सिंगल क्या करेंगे, इसमें राइट में यहाँ पर इसके बाद जो है डी ऐड करेंगे, यहाँ से प्लस वाले में प्लस होता है इधर और माइनस वाले में माइनस होता है। तो आप जानते हैं कि जो ऑड नंबर ऑफ टर्म होता है उनके 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। तो यहाँ पर अब डी एक ऐड कर लेंगे राइट में तो ए प्लस 2d हो जाएगा, और यहाँ पर अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो a माइनस 2d हो जाएगा। तो ये 5 टर्म हो गया, यानी 3 टर्म को आपको समझ में आ गया है। तो 3 टर्म का जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसी में आपको राइट में d ऐड करना है, लेफ्ट में माइनस करना है। तो राइट वाला एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, a प्लस डी है तो इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, और यहाँ पर क्या है तो a माइनस डी, तो यहाँ पर हम d माइनस करेंगे तो a माइनस 2d। तो ये हो गया आपका 5 टर्म्स ऑफ AP। और इसका जो होगा आपको कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म का क्या होगा, d होगा। यानी कोई भी 2 टर्म आप लीजिएगा कंसेक्यूटिव तो उनके बीच का डिफरेंस d होगा। अब बात करते हैं 6 टर्म। तो देखिए 4 और 6 तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, a माइनस डी और a प्लस डी से, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2d का। देखिए यहाँ पर ये जो भी इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है तो इस लाइन में आएंगे तो 2d का डिफरेंस है, यहाँ 3 है तो इसमें इस लाइन में आएंगे तो कॉमन डिफरेंस d होता है। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ऑड नंबर में कॉमन डिफरेंस d होता है, इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। तो हम जब 6 टर्म लेंगे तो हमारे जो 4 टर्म है, ये 4 टर्म आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये था a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो अब इस 4 टर्म में जो एक्सट्रीम वैल्यू है तो एक्सट्रीम में है a माइनस 3d और यहाँ पर है a प्लस 3d, यानी सबसे लास्ट वाला जो दोनों पॉइंट है यानी वैल्यू है तो यहाँ पर a प्लस 3d है और इधर a माइनस 3d है। तो a प्लस 3d में हम लोग 2d ऐड करेंगे तो 3d प्लस 2d 5d। तो ये चारों वैल्यू को लिखने के बाद यहाँ से एक वैल्यू ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर a प्लस 5d हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 3d में 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 5d।
अब यहाँ पर a माइनस 3d में से 2d माइनस करेंगे तो a माइनस 5d। तो ये 4 वैल्यू को हम लिख लेंगे मिडल में, और इसमें ये एक और जोड़ देंगे इधर राइट में, और एक इधर में आपको आ जाएगा। तो 2d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 5d, और इधर 2d माइनस होगा तो a माइनस 5d। अब इसी तरह से आपको 7d 8d 9d 10d आप ऑड और इवन के कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग राइट में ऐड करना होता है, लेफ्ट में आपको माइनस करना होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंड सो ऑन। आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, मैंने लिखा भी है। तो आप देख लीजिए 7d के 7 टर्म्स के लिए क्या लेंगे, तो इस तरह से लेंगे, और इसमें कॉमन डिफरेंस d का होगा क्योंकि 7 ऑड नंबर होता है। 8 के लिए करेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको 2d का होगा, और ऐसे लिखेंगे। तो आप लोग को केवल ध्यान रखना है कि 3 कैसे होता है, यानी थर्ड टर्म का रखना है। ऑड में a से स्टार्ट होता है, और ऑड का जो कॉमन डिफरेंस होता है d होता है। तो a के राइट में d को ऐड करेंगे और लेफ्ट में माइनस करेंगे। तो ये जब मिल जाएगा, तो जब इवन नंबर वाला टर्म बनाते हैं तो स्टार्टिंग होता है a माइनस डी से और a प्लस डी से। तो इन दोनों टर्म को लिख लेंगे, और उसके बाद इवन नंबर में कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2d का। तो इसके एक्सट्रीम में यानी कि a प्लस डी में 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, और a माइनस डी में से अगर 2d माइनस करेंगे तो a माइनस 3d। तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोग को समझना है और इसको जो है रखना है माइंड में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं एपी में, तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, वो d होता है, और इवन में क्या होता है 2d होता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग कैसे होता है, तो ऑड में स्टार्टिंग होता है a से, राइट में ऐड होता है d, और आपको लेफ्ट में माइनस होता है। और जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, उसमें स्टार्टिंग होता है a माइनस डी और a प्लस डी से, राइट में इसमें भी 2d ऐड होगा और लेफ्ट में 2d माइनस होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9 नंबर। द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय। तो बात करते हैं हम लोग SN टर्म, यानी कि SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी AP में आपको हो सीरीज, तो AP में हो, अगर उसका हम लोग सम करते हैं n टर्म का, n अब कुछ भी हो सकता है, वहाँ 5 टर्म 10 टर्म कुछ भी ले सकते हैं। तो SN का जो फॉर्मूला होता है, सम का जो फॉर्मूला होता है, तो n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब आपको n दिया हो, फर्स्ट टर्म पता हो और आपको कॉमन डिफरेंस हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, और n का नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, यानी n क्या होता है आपको, इसमें n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन एपी का है, उसमें कितने टर्म्स हैं, तो उसका ये नंबर होता है n, और a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो जब आपको l क्या होता है लास्ट टर्म, तो l अगर लास्ट टर्म दिया हो आपको, और a यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म हो, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस l, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया। तो इन दोनों का सम करके और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो इस तरह से आपको जो होता है ये आपको सम मिल जाता है n टर्म्स का। तो ये कंडीशन देखना है कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। तो पहला फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो एपी का, और आपको फर्स्ट टर्म पता हो और आपको कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप इस फॉर्मूले में रखिएगा। अगर आपको यहाँ पर ऐसा हो कि आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसको कैसे लगाना है दोनों फॉर्मूले को। यहाँ पर लिखा है वेयर L इज़ द लास्ट टर्म, जिसको मैंने बताया था, और ये लास्ट टर्म क्या होता है, यही आपको nth टर्म होता है। देखिए यहाँ पर nth टर्म अगर निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही l होता है और यही आपको n होता है, जनरल टर्म जिसको बोलते हैं tn बोलते हैं।
तो इसी को अब इस फॉर्मूले से आपको इस तरह से बन सकता है। जैसे यहाँ पर 2a है तो 2a में से एक a को हम n-1 इंटू डी के साथ रख देंगे तो उसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, और ये एक a जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और n/2 बाहर रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और l का मतलब हुआ लास्ट टर्म, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे l मतलब a प्लस n-1 इंटू डी। तो और n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो ये आपको फॉर्मूला सम के लिए होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज क्या है, अगर 2 एपी दिया हो और उसमें रेशियो दिया हो n टर्म्स का, सम्स का, तो यहाँ पर क्या होता है, इज गिवन देन to find the ratio of their nth terms we replace n by 2n minus 1। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि कैसे इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी हम लोग, जैसे यहाँ पर आप एक ध्यान रखिएगा कि 2 एपी है और दोनों एपी का nth टर्म का सम का रेशियो दिया है, nth टर्म का सम का रेशियो दिया है, और आपको जो है बोल रहा है कि आप nth टर्म जितने भी हैं ना, मतलब 2 एपी का जो सम का रेशियो है, तो उसके हेल्प से आप उन्हीं दोनों एपीज के nth टर्म्स का आपको रेशियो बताना है। तो हमको क्या करना है कि जो सम्स का जो रेशियो में जो n दिया हुआ है, उस n को हमको 2n-1 से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको सम्स में रेशियो में जो सम्स में n दिया है, उस n को 2n-1 से रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको लिखे हैं, देखिए 2n-1 इन द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स। तो ये चीज़ आपको थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है। मैं आपको क्वेश्चंस इसका जो है मैं लास्ट में आपको दिया हूँ, मैं इसको भी दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन को भी, मैं कैसे क्वेश्चन होगा और उसमें हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फिर हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है, IFF लिखते हैं। तो यहाँ पर इफ़ का मतलब नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना होता है, और ओनली इफ़ का मतलब होता है सफिशिएंट। तो ये आपको 2 कंडीशन होता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है तो हम लोग दोनों कंडीशन, यानी कि हमको वो प्रूफ करना है कि इफ़ मतलब नेसेसरी एंड ओनली इफ़ का मतलब सफिशिएंट। तो दोनों कंडीशन हम लोग प्रूफ करवाते हैं आगे जो होता है हायर एजुकेशन में। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंबल को लिख दिया था, IFF का मतलब ये होता है पूरा एक जो आप लिखा हुआ है, देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस ये आपको द सम ऑफ इट्स n टर्म्स क्या है, यहाँ पर n terms is of the form an² plus bn, where a, b are constants. In such a case the common difference is 2a। तो अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि a sequence is an AP, मतलब अगर सीक्वेंस जो हो वो एक AP हो, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो, समझे। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, तो जब AP होगा तो उसके सम ऑफ n टर्म्स का जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो an² प्लस bn के फॉर्म में होगा। अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हैं AP का, तो वो आपको जब हम सम करेंगे n टर्म का, तो उस सीक्वेंस का जो सम आएगा वो किस फॉर्म में होगा, तो an² प्लस bn। और a और b क्या है, आपको कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, अब इसमें कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो है आपको इसका जो डिफरेंस होता है, यानी कॉमन डिफरेंस, वो आपको यहाँ का जो ये कांस्टेंट है a, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो n² का जो कोफिशिएंट है उसको अगर हम ट्वाइस कर लें तो ये कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं और बता दूं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो AP में है, तो AP में होने पे अगर उसका हम nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म कहते हैं
n टर्म का सम निकालते हैं तो जो सम का रिजल्ट होगा वो ये इस फॉर्म में होगा, यानी कि an² प्लस bn के फॉर्म में होगा। और जो गिवन AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा तो n² का जो कोफिशिएंट होगा a उसका ट्वाइस होगा, यानी डबल होगा। जो n² जो होगा उसका जो कोफिशिएंट आपको मिलेगा तो उसका डबल होगा, वो आपको गिवन AP का कॉमन डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो a और b है ये जो आपको है तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 12 नंबर में कि इफ़ a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an डॉट डॉट इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस d, देन अब देखिए AP माइनस AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस Q और इनटू D। तो अगर ये आपको AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर हम मान लीजिए गिवन जो सीक्वेंस है इसमें pth टर्म निकालें और इसी सीक्वेंस का qth टर्म निकालें, तो pth टर्म और qth टर्म का जो डिफरेंस होगा वो p माइनस क्यू इंटू डी होगा। तो ये देखिए मैंने बनाया यहाँ पे। तो देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं तो ये हम इस a1 को मैंने a1 कैपिटल ले लिया था ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये a1 जो है फर्स्ट टर्म है। आप जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह p है तो यहाँ पर p है तो n के जगह p लिखेंगे। और जो a फर्स्ट टर्म होता है उसको हमने ये स्मॉल a1 न लेकर के कैपिटल A1 ले लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग a के जगह पे a1 लिए हैं तो AP इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और वही जब हम q के लिए लेंगे यानी qth टर्म निकालेंगे इस गिवन सीक्वेंस का, तो यहाँ पर AQ इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n का जो वैल्यू है एक बार p रखना है और एक बार q रखना है। तो ये दोनों AP और AQ मिल गया तो ये pth टर्म हो गया और ये qth टर्म हो गया। तो pth टर्म में से qth टर्म यानी जो ये लेफ्ट हैंड है AP माइनस AQ, तो ये AP माइनस AQ करेंगे, फिर इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो a1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए a1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर p माइनस 1 इंटू डी बचा और यहाँ पर माइनस q माइनस 1 इंटू डी बचेगा। तो d कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो q प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो p माइनस क्यू इंटू डी। तो ये आपको प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब होता है कि कोई गिवन सीक्वेंस में pth टर्म का डिफरेंस और माइनस qth टर्म का डिफरेंस जो होता है, तो जो ये टर्म लेते हैं, मान लीजिए अब ये p कुछ भी हो सकता है q कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों नंबर का यानी p और q का डिफरेंस और इनटू कॉमन डिफरेंस, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग कोई भी इस तरह के सीक्वेंस में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको इसी के टर्म में समझाया। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट है। 13 नंबर क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग इसमें जो है SN का फॉर्मूला लगा के खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप लोग 11 में स्पेशल सीरीज में आता है। जैसे सम है आपको नेचुरल नंबर का, उसी तरह से स्क्वायर का सम होता है तो वो अलग होता है, उसी तरह से क्यूब का होता है तो क्लास 11 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आप लोग को केवल ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी n नेचुरल नंबर का सम पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कहाँ से आया, तो आप इसमें जो है सम का AP के सम का जो फॉर्मूला हमने SN का जो बताया था तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो वो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए इसको मैंने किया है, समझे। जैसे हमने यहाँ पर अभी बता रहा हूँ किसके लिए, तो ऑड के लिए। तो आप नेचुरल नंबर का है, इसमें आप SN का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 11th क्लास में, ये समेशन होता है, ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तो ये आपको जो है ये ध्यान रखना है। और मतलब ये समेशन का सिंबल होता है, ई नहीं समझिएगा, ये समेशन है। और k इक्वल टू 1
और यहाँ पर n, तो ये k जो है, अगर आप यहाँ पर समेशन का मतलब होता है कि ये k को हम लोग एक बार 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, एक बार 2 रखेंगे, समेशन मतलब प्लस, तो 2 होगा, फिर 3 रखेंगे, तो ये ऐसे रखते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो इन सब का सम जो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं यहाँ पर कि 14 नंबर कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमने आपको बता दिया कि ये एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए, इस तरह से आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। तो इसका जो है आप कॉमन डिफरेंस जो है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, डी है a इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 2, और फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट n स्क्वायर आ जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो यहाँ पर अब बात करते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू एन प्लस 1। तो ये देखिए इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 को हम लोग सम करते हैं तो लास्ट टर्म भी आपको क्या होगा, 2n होगा। जैसे ऑड में क्या होता है 2n माइनस 1, तो यहाँ पर इवन में क्या होगा 2n होगा। 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होगा, आपको इवन होता है। तो यहाँ पर आपको ये सभी 2 के मल्टीपल में है तो ये भी 2n हो गया, तो ये इवन है। तो ये सब n नेचुरल नंबर का आपको फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम है। तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1। तो इसको प्रूव करने का तरीका पहले ये लिख लेंगे। अब इसमें सब में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट n। तो अभी आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया था कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस n, तो इस ब्रैकेट के जगह पे हम लिख सकते हैं ये वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। देखिए मैंने लिखा था, तो अब जो रिजल्ट हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1। तो ये आपको सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का आपको आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 16 नंबर कि इफ़ ऑफ फाइनाइट ए पी द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दैट इज a प्लस एल। तो अभी आप लोग इस लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग को नहीं मिलेगा, ये 11th का टर्म आ जाता है, इतना नहीं, बट आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कहता है कि अगर कोई फाइनाइट AP है, अगर द सम ऑफ द टर्म्स, अगर हम सम ऑफ द टर्म्स निकालें और क्या होगा, वैसे टर्म्स जिसके आपको जो टर्म्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द बिगनिंग, यानी बिगनिंग से और एंड से। तो मतलब जो हम टर्म का निकालेंगे, जैसे हम लोग बिगनिंग से निकालेंगे और जो एंड से निकालेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो हम बिगनिंग से भी करेंगे तो भी वो आपको नंबर जो आएंगे, और मतलब और एंड से निकालेंगे तो भी, तो दोनों के डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए इधर से 5 टर्म तो एंड से भी 5 टर्म, तो अगर दोनों का जो है इक्वी डिस्टेंस होगा तो उनका जो सम करेंगे तो वो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर a प्लस एल का मिलेगा। a प्लस एल मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। तो अब इसके बाद कर देखते हैं, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए उसको हम लोग ज़्यादा पहले पॉइंट को लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें 17 नंबर पॉइंट को डिनोट करना है, देखना है। तो इफ़ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस d, देन, तो अब जब हम d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एस एन क्या है, आपको सम ऑफ n टर्म्स है, तो अब हम इसमें n निकालेंगे, यानी कि nth टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो एस एन में से एस एन माइनस 1 टर्म का सम जो है, यानी कि n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो an मिल जाएगा, यानी कि nth टर्म मिल जाएगा। तो सिमिलरली अब इसमें आपको dn निकालना है, यानी d निकालना है, सॉरी। तो d के लिए क्या करेंगे, एस एन में से
Sn-1 के जो सम आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और Sn-2 के जो सम आएगा उसको आपको प्लस कर लेंगे, तो ये रिलेशनशिप से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, an के लिए n टर्म का सम में से n-1 टर्म के सम को माइनस कर लेंगे तो हमारा an आ जाएगा, यानी nth टर्म आ जाएगा जनरल टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो n टर्म के सम में से n-1 टर्म के सम को ट्वाइस कर लेंगे और माइनस करेंगे, और यहाँ पर जो है n-2 टर्म के सम को प्लस कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप से हमें आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे, तो ये आ जाएगा रिलेशन। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें जो है अरिथमेटिक मीन करना है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है फॉर टू नंबर्स a एंड b इज। तो अरिथमेटिक मीन am से डिनोट होता है, a मतलब अरिथमेटिक और m मतलब मीन। तो इसको हम दो नंबर के लिए अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर कि ये 19 है, तो इफ़ a b c आर इन ए पी, यहाँ पर इन छूट गया है, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको समझ के करना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको ये इन है, तो ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए बी सी 3 नंबर हैं और ये आर इन ए पी है, ए पी में है, तो बी क्या होता है, ये अरिथमेटिक मीन होता है। जो मैंने ए एम लिखा है ये मिडल में है, तो ए और सी के बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी इज़ द ए एम। तो यहाँ पर हम बी को लिखेंगे इधर, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्मूले से। तो ये बी क्या होता है, मीन होता है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन होता है और ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये आपको इस रिलेशनशिप को ध्यान रखना है। और जब बी को यहाँ से 2 को इधर भेज देंगे तो 2b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी। अब इसी में देखिए, अब ए बी सी आर इन ए पी है, तो आप ऐसे कॉमन डिफरेंस का रिलेशनशिप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो बी माइनस ए, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो सी माइनस बी। तो इस तरह से जनरली ये दो आपको 3 टर्म ले करके हम लोग कोई भी गिवन सीक्वेंस को एपी में दिखाने के लिए इस तरह से प्रूफ कर देते हैं कि T2 माइनस T1 और इक्वल टू T3 माइनस T2। तो ये रिलेशनशिप फॉलो हो जाएगा, तो एपी में बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर, थोड़ा है इसमें ज़्यादा टाइम हो गया। इसमें जो है 20 नंबर में हम लोग कहते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN आर इन AP देन। तो अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे कि अगर हम ये जो है पहले गिवन सीक्वेंस है जो आर इन AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन सब में अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं तो ऐड करने से भी जो आपको सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपको AP में होगा। फिर उसी तरह से हम यहाँ पर माइनस करते हैं, के क्या है यहाँ पर के हम ऐड कर रहे हैं सब में, तो ऐड करने से भी AP होगा, माइनस करने से भी सभी में, मतलब जो हम ऐड करेंगे वो सब में करेंगे, एक टर्म में कर देंगे दूसरे में नहीं करेंगे तो वो AP में नहीं होगा। यानी हम ऐड कर रहे हैं तो ईच टर्म में करेंगे, तो ये ऐड करने से भी AP होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ईच टर्म में करेंगे, तो ईच टर्म में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम वैल्यू तो ये भी आपको AP होगा। फिर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैल्यू से ईच टर्म में तो यहाँ पर आपको AP होगा। डिवाइड भी करेंगे तो ये AP होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज है। AP का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर पहले से ये दिया हुआ है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN आर इन AP, ये सभी टर्म जो है AP में है, तो हम इसमें कोई भी एक फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू सब में ऐड करें या सब में जो है माइनस करें या मल्टीप्लाई करें सभी में, या हम डिवाइड करें, तो इस कंडीशन में AP में होगा। अब जो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन जो पॉइंट को डील कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए हमने बोला था 10 नंबर के लिए कि इफ़ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन, देन to find the ratio of their nth term
वी रिप्लेस n by 2n minus 1 द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स। तो देखिए इसी का जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर है कि इफ़ द सम्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो 7n+2, ये फर्स्ट जो AP का है उसका सम है Sn है, और ये जो है इज टू n+4, ये सेकंड AP का Sn है। तो ये 2 AP का रेशियो सम का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 5 टर्म्स, यानी कि 5 टर्म्स का रेशियो इनका निकालना है। सम्स का रेशियो दिया है और अब आपको बोल रहा है 5 टर्म का रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि जो गिवन आपको AP में जो आपको सम्स का जो n है, तो उस n को क्या करना है, रिप्लेस करना है आपको 2n माइनस क्या है 1 से। तो n यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला था कि nth टर्म निकालना है, nth टर्म। तो n से ही रिप्लेस किए थे। देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, nth टर्म का रेशियो निकालना था। तो nth टर्म का रेशियो था, तो इसलिए हमने इस n को 2n माइनस 1 किया था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि फिफ्थ टर्म का। तो फिफ्थ टर्म को तो n के जगह पे ये जो n है उसके जगह पे क्या है 5 है। तो क्या करेंगे, तो देखिए ये जो n है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2 × 5। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2n माइनस 1 था, तो इसमें जो है आपको 2 × 5 करेंगे और -1 करेंगे। तो 2 × 5 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9 हो गया। अब इस गिवन जो है इस रिलेशन में n के जगह 9 रख देंगे। तो 9 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है अब ये फर्स्ट AP का फिफ्थ टर्म और यहाँ पर सेकंड AP का फिफ्थ टर्म, इन दोनों का रेशियो जो है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 7n है तो 7 × 9 + 2, यहाँ पर ये जो है 7n+2, तो 7 × 9 + 2, 9 यहाँ से n का वैल्यू, और यहाँ पर नीचे में n+4 है तो 9 + 4, तो ये 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 7 9 जा 63 और ये +2 तो 65, और यहाँ पर 13, 9 + 4 13, तो 65/13, तो 13 5 जा ये आपको हो जाएगा 65। तो 5:1 का ये रेशियो हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इसी तरह से इस पॉइंट नंबर 10 को हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो यही सब है, आप लोग को ध्यान रखना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसमें और कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, कोई अदर जो है चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।